नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लखोवाली हेड घग्गर डायवर्सन चैनल घग्गर नदी के पुल का किया निरीक्षण। जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन कर जलाया पर्ची सरकार का पुतला। विधायक ने किया बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण। गांव मक्कासर में स्थापित की गई प्रतिमा। निकाली रैली, आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई व अन्नप्राशन का कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को हनुमानगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ आए भजनलाल शर्मा का यह दौरा पूरी तरह से नहरी तंत्र पर आधारित रहा। लखोवाली हेड के निरीक्षण के साथ उनका हनुमानगढ़ जिले में दौरा शुरू हुआ। इस दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, जिला प्रभारी एवं खाद्य सुरक्षा, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा, सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़, जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अरशद अली सहित वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ रहे। हरिकेहट पहुंचने पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मुख्यमंत्री की अगवानी करते हुए उनका स्वागत किया। सीएम दोपहर को हरियाणा के लोहागढ़ हेड के निरीक्षण कर हनुमानगढ़ के लखोवाली हेलीपैड पर पहुंचे और लखोवाली हेड का निरीक्षण किया। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद, हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, अभिषेक मटोरिया आदि ने मुख्यमंत्री की अगवानी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने घग्गर डायवर्सन चैनल घग्गर नदी के पुल का निरीक्षण किया। तत्पश्चात शाम को मुख्यमंत्री ने जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में भाखड़ा नहर क्षेत्र के किसानों से संवाद किया। उसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा श्रीगंगानगर के लिए रवाना हो गए। इससे पहले मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना होकर भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे। उसके बाद पंजाब में हरिके बैराज का निरीक्षण कर मल्लेवाला हेड, बल्लेवाला हेड, बीकानेर कैनाल, फिरोजपुर फीडर, इंदिरा गांधी नहर का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और जल प्रवाह क्षमता का विस्तृत जायजा लिया। हरियाणा के लोहगढ़ हेड का निरीक्षण करते हुए वे हनुमानगढ़ के लखोवाली हेड पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव अमरजीत मेहरा, मुख्य अभियंता उत्तर प्रदीप रुस्तोगी, एक्सीएन रामकिशन, पीआरओ सुरेंद्र सामरिया, एपीआरओ राजपाल लंबेरिया सहित अन्य अधिकारी साथ रहे। हनुमानगढ़ पहुंचने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा नेता अमित साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद के निवर्तमान सभापति सुमित रणवा, सुशील जोशी, गुलाब सिंवर, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, अभिषेक मटोरिया, भाजपा प्रदेश महामंत्री विजेंद्र पुनिया, भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित पार्टी के अन्य नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। ये सभी स्वागत कार्यक्रम लखोवाली हेड से हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय तक रास्ते में अलग अलग जगहों पर चलते रहे। क्योंकि हरिके बैराज से लेकर के यहाँ मैं देखता हुआ आया हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये हनुमानगढ़ और गंगा जो एक राजस्थान में नहीं पूरे देश में अन्न के कटोरा के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे अन्नदाता किसानों के मुझे दर्शन हुए, निश्चित रूप में सौभाग्यशाली हूँ। हमारे राज्य मेघवाल महावी कभी एससी मोर्चे इसके अध्यक्ष महाराज राम जी गुरा जी किसता हरीचर्य साहब, श्री गोदारा जी और मेरे साथी मंत्रिमंडल, मेरे सभी साथीगण, सभी कार्यकर्ता बंधुओं और सभी किसान भाइयों, आपने मेरे यहाँ आने पर स्वागत और अभिनंदन किया है। निश्चित रूप से मुझे इससे बहुत बड़ा सम्मान भी मिला है, बल भी मिला है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा किसानों के लिए चिंता रहती है। और आज मैं इसीलिए आया हूँ कि हम हनुमानगढ़ गंगा के किसानों को वाली कैसे हैं, हम किसान से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे किसान हमारा कर सकता है, ये आज देख रहा हूँ। आने वाले समय में आपके बीच में आऊंगा। आप सभी का स्वागत और सुन किया है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी यहाँ आए हैं। आज मैं सिर्फ आपसे ही बातचीत करने और ये सिस्टम को देखने के लिए मैं आया। आज मैंने हरिके बैराज से लेकर के
जो बल्ले बल्ले वाला और बल्ले वाला और फिर लोहागढ़ और उसके बाद ये लखुआ फिरोजपुर फीडर, ये पूरा है। पिछली बार मैप पर देखा था, पूरा बताया कैसे करना है, तो मैंने दोनों बजट मिलाकर के लगभग 30 करोड़ रुपए आपके इस निर्माण के लिए। आज मैं देख रहा हूं हमारे दोनों जिले और दोनों के किसान इस तरह से मेहनत करते हैं, प्रदेश में तो है ही लेकिन देश में भी हनुमानगढ़ गंगानगर दोनों जिले ऐसे हैं कि वो, मैंने अभी भी कहा कि वो अनाज के कटोरे के रूप में जाने जाते हैं। और ये पानी हमारा सीधा हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर लोधी जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर और पीने के लिए नागौर भी पानी जाता है। हमने देखा कि इसकी क्या क्या आवश्यकता है, इसको देख रहे हैं। अभी हमने देखा है कि कुछ नहरें ऐसी हैं कि जिनमें काम की आवश्यकता है, काफी लंबे समय से उनमें काम नहीं हुआ के वजह है, तो 30-35% का फायदा हमें रहेगा। मैंने कहा 30% का बढ़ जाएगा, बोले हाँ 30 हो जाएगा। तो हमने सोचा कि नियम आ रहा है, अगर 30 में पानी आपको ज्यादा मिले और हमारा किसान का लाभ हो तो निश्चित रूप हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञानदेव आहूजा की ओर से दलित विरोधी मानसिकता के तहत नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के विरुद्ध की गई निम्न स्तरीय टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ की ओर से जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक पर विरोध प्रदर्शन कर पर्ची सरकार का पुतला जलाया गया। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन कर कांग्रेस जनों ने मांग की कि राजस्थान की जनता से भाजपा के नेतृत्व को क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी होश में आओ, होश में आओ, भारतीय जनता पार्टी होश में आओ, होश में आओ, नहीं सहेगा राजस्थान। कांग्रेस पार्टी पर्ची सरकार, पर्ची सरकार, बजरंग सरकार। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में श्रद्धा और आस्था के साथ की गई पूजा अर्चना पर भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की ओर से उस मंदिर को गंगाजल से धोने की बात कहना न केवल दलित समुदाय का अपमान है, बल्कि यह राम भक्तों की आस्था और सनातन धर्म की मूल भावना पर सीधा प्रहार है। यह भाजपा की संकीर्ण जातिवादी और घृणित मानसिकता को दर्शाता है। दादरी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे हनुमानगढ़ जिले की ज्वलंत समस्याओं, जिसमें सिंचाई, पानी की कमी, राइस बेल्ट घोषित करने, स्पिनिंग मिल शुरू करने के साथ साथ कानून व्यवस्था की स्थिति व नशे के जाल में फंसे हुए लोगों को बचाने की मुहिम के तहत कोई ठोस कार्य योजना की घोषणा करेंगे। हमारे नेत्री टीकाराम एक संवैधानिक संघ के पदाधिकारी और अनेक संघ के व्यक्ति बाकी ओछी मानसिकता में आई। इससे पहले अम्बेडकर के खिलाफ जो पार्लियामेंट के अंदर बोला, तो भाजपा की तो यही थी, पहले उनको तो जातिवाद पे हिंदू मुस्लिम इस तरह से वोट ले, लेकिन जो इसका वातावरण इस बार बना उसका जवाब आने वाले टाइम से देगी। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि अगर ज्ञानदेव आहूजा कथन से सहमत नहीं है तो सार्वजनिक रूप से भी मांग उनको पीछे करें। पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल ने कहा कि भाजपा के नेताओं में दलितों के प्रति जो निरादर और द्वेष भाव भरा है वो जग जाहिर है। भाजपा बार बार यह सिद्ध कर रही है कि उसकी सोच आज भी दलितों के दोयम दर्जे का मानने वाली है। यह वही भाजपा है जो केवल दिखावे के लिए राम का नाम लेती है, लेकिन उनके आदर्शों और समता के संदेश को हर दिन कुचलती है। भाजपा की मानसिकता यह है कि वो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दलित होने के कारण मंदिर जाने पर गंगाजल से मंदिर को धुलवाने की बात कह रहे हैं।
यह न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की व्यक्तिगत आस्था पर हमला है, बल्कि अस्पृश्यता जैसे अपराध को बढ़ावा देने वाला बयान है। जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समस्त विश्व भर में करुणा, न्याय, मर्यादा और समरसता के प्रतीक हैं और कांग्रेस ने सदैव संविधान, समता और सर्वधर्म सद्भाव की भावना को प्राथमिकता दी है। जिस तरीके से भाजपा की मानसिकता पूर्व की भी रही है, जिस तरीके से टीकाराम जूली जी के द्वारा मंदिर के अंदर जाना, उसके बाद भाजपा के पूर्व जो एमएलए है उसके द्वारा जिस तरीके से मंदिर को एफ करने की और जो वायरल हुआ है, उससे इनकी मानसिकता जो पूर्व आ रही थी उसकी नई बात नहीं ली है। लेकिन जिस तरीके का जो ये सोशल मीडिया और बीजेपी कर रही है दलितों के साथों के, वो मानसिकता का लायक है और पूरा राजस्थान और पूरा राजस्थान की मान को समझ कर तो ऐसे डॉक्टरी लोग जो दमनकारी नीति इन्होंने अपना रखी है, ऐसे लोग और आने वाले समय में इनको जो है आईना दिखाने का काम राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया जाएगा। और जिस तरीके से टीकाराम जी जो हमारे पक्ष के नेता हैं, ऐसे लोगों के साथ जब अन्याय और इस तरीके की बातें हो रही है, क्या देख सकते हैं। जिला मुख्यालय की निकटवर्ती ग्राम पंचायत मकसर में स्थापित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण मंगलवार को समारोह पूर्वक हुआ। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव सेवा संस्थान के सदस्यों की ओर से चुंगी नंबर 8 से मकसर तक रैली निकाली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गणेश राज बंसल की ओर से विधिवत रूप से प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर नेशनल जनमंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलतराम पेसिया, नगर परिषद के निवर्तमान सभापति सुमित रणवा, पूर्व उप सभापति नगीना बाई, श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर चांवरिया, पूर्व सरपंच गणपत बारूपाल, शैलेंद्र मेघवाल सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर हुई सभा में वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष और समाज सुधार में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। विधायक गणेश राज बंसल ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक ऐसी विचारधारा थे जो आज भी समाज में जीवित है और सभी वर्गों को समान अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी सामाजिक समरसता, न्याय और समानता की दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। पूर्व सरपंच बारूपाल ने बताया कि इस चौक का निर्माण ग्रामीणों के सहयोग से हुआ है, जो गांव वासियों की एकता और बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा विधायक गणेश राज बंसल ने भेंट की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चौक पर लगी बाबा साहेब की प्रतिमा युवाओं को उनके संघर्षमय जीवन की याद दिलाकर कठिनाइयों में भी हार न मानने की प्रेरणा देगी। मक्कासर गांव में 8 अप्रैल 2025 को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण बड़े वर्षों से हमारे को इस घड़ी का इंतजार था, जो इंतजार हमारे माननीय विधायक महोदय ने बाबा साहब की मूर्ति का जो ये स्टेचू दिया है, उसके अनावरण में बड़ी संख्या से हनुमानगढ़ जिले के बाहर से भी, राजस्थान और पंजाब हरियाणा से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हम तहे दिल से उनका आभार भी करते हैं। और ये बड़े लंबे अरसे से एक मक्कासर गांव जो एक क्रांतिकारी गांव था, जिस गांव के अंदर इस बात की मूल ओबीसी एवं अन्य सभी धर्मचारा भाई धर्मचारा कमेटी द्वारा इसका बात उठती थी, उन्होंने सब पूरे गांव ने अपने जन सहयोग से इस मूर्ति का आज 8 अप्रैल को बड़े बड़े महान व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत मनाए जाने वाले 7वां पोषण पखवाड़ा की शुरुआत मंगलवार को हुई। यह पखवाड़ा 22 अप्रैल तक चलेगा। पखवाड़े के शुभारंभ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से जंक्शन के वार्ड 10 स्थित शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा से रैली निकाली गई। रैली के बाद वार्ड में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई, अन्न प्राशन सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए। इस मौके पर जनप्रतिनिधि रमेश कंडा, विभाग के उपनिदेशक प्रवेश सोलंकी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधि रमेश कंडा ने शहर में निराश्रित पशुओं की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए प्रशासन से समय रहते इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की।
विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी ने बताया कि भारत सरकार की ओर से सप्तम पोषण पखवाड़ा के दौरान मुख्य रूप से 4 गतिविधि थीम निर्धारित की गई है। इनमें जीवन के पहले 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करना, पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल का लोकप्रियकरण, CMM मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन, बच्चों में मोटापे से निपटने के लिए स्वस्थ जीवन शैली शामिल है। 15 दिन विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें विभिन्न विभागों का सहयोग रहेगा। उन्होंने आमजन से पोषण पखवाड़े में भागीदारी निभाने की अपील करते हुए स्थानीय भोजन पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित कर स्वस्थ जीवन जीने की सलाह दी। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत आज यहाँ पर हमारे यहाँ सप्तम पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज सरदार दीप सिंह गुरुद्वारे से रैली निकाल कर की गई थी और आज यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम किए गए, जिसमें कि गोद भराई, अन्नप्राशन करा करके सिंबॉलिक रूप से शुरुआत की गई। ये पोषण पखवाड़ा जो 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक चलेगा, जिसके अंतर्गत मेन हमारी 4 थीम है, जिनके ऊपर मेन फोकस रहेगा। जो विभाग का भी मंशा है, उसके अकॉर्डिंग जो जीवन के पहले 1000 दिन के ऊपर फोकस करना है। दूसरा हमारा पोषण ट्रैकर, जो हमारा मॉनिटरिंग का मॉड्यूल है, उस पर लाभार्थियों का जो खुद उनको एनरोल करना है, उस पर फोकस करना है। तीसरा कुपोषण प्रबंधन पर, और जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं जीवन शैली में बच्चों में मोटापा आ रहा है, मोटापा को ध्यान रखते हुए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पे फोकस रहेगा। ये 7 दिन विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें सभी विभागों का सहयोग रहेगा और आम जन से ये अपील है कि पोषण पखवाड़े में भागीदारी निभाएं और सबसे ये अपील रहेगी कि हम जो हमारा लोकल फूड है, स्थानीय भोजन, उस पर अधिक से अधिक फोकस करते हुए स्वस्थ रहें। आम जनता को यही बताना है कि देखो, सही पोषण होगा तो बच्चे का भविष्य भी सही रहेगा। इसके बारे में हम हर दिन अलग अलग जानकारी देते रहेंगे। बच्चों के लिए क्या योजनाएं हैं सरकार के पास? बच्चों के लिए उनके जैसे शारीरिक मानसिक विकास की जैसे नींव डालने के लिए कार्यक्रम जैसे हमारा है, तो हम बच्चों को किस तरह से उनको खाना खिलाना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, इस तरह से उनका वजन लेकर उनकी हाइट जैसे नाप कर उनको बताना भी बच्चा कैसे है। जैसे अभी सर मोटापा, ये भी एक बीमारी है, तो इसको भी दूर करने के लिए हम आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। वैसे हम बताते हैं, लेकिन ये स्पेशल जो अभियान है, इसके अंतर्गत हम ये जानकारी देते हैं। जैसा कि ये घर घर जाकर के छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना और उनकी देखभाल करना, ये बहुत ही सराहनीय काम है जो सरकार ने किया हुआ है। और ये जो आंगनबाड़ी के जो भी कार्यकर्ता हैं, इनके सभी बहुत मेहनत है। मैं देखता हूँ कई बार धूप के अंदर भी घर घर जाकर के इन बच्चों को लेके आना, छोड़ के आना, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन एक समस्या है हमारे शहर के अंदर, जो पशु, हमारा पशु है, तो छोटे बच्चों को लेके आते हैं, या जैसे कोई डिलीवरी केस वाली हमारी माता बहनें आती है, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नोहर नगर पालिका की ओर से श्री राम वाटिका में भगवान श्री राम की अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किया। इस दौरान पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, नगर पालिका अध्यक्ष खातून टाक, राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुन्निशा टाक, महंत गोपालनाथ, ईओ बसंत सैनी सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। करीब 9 फुट की इस प्रतिमा को नोहर के मूर्तिकार महावीर भारती और निर्मला कुलहरी द्वारा तैयार किया गया है। अष्टधातु की इस प्रतिमा के पीछे का व्यास करीब 11 फीट का है। मंत्री झाबर सिंह ने रिमोट का बटन दबाकर भगवान श्री राम की इस प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पूरा पंडाल भगवान श्री राम के जय घोष से गूंज उठा।
इस बात का विशेष ध्यान रखें। रामचंद्र जी भगवान की दिव्य और भव्य मूर्ति का अनावरण आप सभी के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ और नौहर की धरती धर्ममय हुई, धर्म की जय जयकार हुई और आज से यह धर्म का नाश होना शुरू हुआ। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस समारोह में उपस्थित सभी सजन और देवियां भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र के आदर्शों का पालन करेंगे और अपने परिजनों और अपने परिचितों से भी मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने का आग्रह करते हुए उन्हें भी आदर्श के कर कमलों द्वारा और हमारे बुजुर्ग, हमारे रखवाले, हमारे मंत्री जिन्होंने हमें इस बात की परमिशन दी, हमारे सम्माननीय झापा सिंह जी खर्रा, उनको तहे दिल से हम दोनों और हमारी टीम इस बात के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं कि आपने यहाँ हमारे समक्ष आकर हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। हालांकि जो पर्दे में ढके हुए बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सब का सौभाग्य है कि आज हम, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे गुरुद्वारे के लोग बैठे हैं, यहाँ पर हमारे वाल्मीकि समाज बैठे हैं, यहाँ हमारे ब्राह्मण उपस्थित हैं, पीछे हमारे सभी समाज के लोग जो हैं इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम का पर्दा कब हटेगा और कब ये हमारे उस धर्म के पीछे जो आस्था थी, जो संकल्प था, वो आप सब जानते हैं। छोटू सिंह जी रवाना ने अभी अपने गीत में भी कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो आज निभाने के लिए और श्री राम को आदर्श मानकर आज के इस कलयुग में राम अवतार के इस मार्गदर्शन के लिए केवल नोहरी नहीं, समूचे हनुमानगढ़ जिले में आज के इस कार्यक्रम की जो चर्चा है उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।